नमस्कार, मैं मधुसूदन राय, स्टार न्यूज अंडमान। दोस्तों, इस वक्त हम मौजूद है निशंतापुर गांव में। ये ना कि कालीघाट पंचायत का आवता में आते हैं, दिगलीपुर डिस्ट्रिक्ट की। तो मैं जो जगह खड़ा है कालीघाट बाजार से 2.5 किलोमीटर दूरी पे है। और देखिए, यहाँ में सारा गांव का आदमी लोग आ गया है करीबन। और यहाँ में महिला लोग भी आए हैं और महिला लोग दुर्गा शक्ति होते हैं और महिला लोग परिवार चलाते हैं। और भारत सरकार हमेशा महिला लोग का ऊपर में नजरदारी करते हैं, क्योंकि महिला लोगों को अगर कोई तकलीफ अगर दूर किया जाए तो वोट वही पार्टी को मिलेगा। तो ये महिला लोग यहाँ में खड़े हैं और देखिए, यहाँ में सबसे बुजुर्ग आदमी मेरा बगल में खड़े हैं। और ये निश्चिंतापुर गांव 1959 में यहाँ में सेटलमेंट दिया गया है, ऐसा है ना? तो 1959 में सेटलमेंट दिया गया। तब से यहाँ में 2.5 किलोमीटर रास्ता नहीं बना। और कालीघाट का जो एक जेट्टी है, बहुत ही पुराना जेट्टी है, वो हमें मायाबंदर से कालीघाट एक बोट कनेक्टिविटी एक जेट्टी है, वहां से टेम्पोररी एक लकड़ी ब्रिज बना के रखा है। उसका हालत भी बहुत ही खराब है। और हमेशा वहां में बच्चा लोग डेली सुबह शाम आपका स्कूल में जाते आते भी है। यहाँ का महिला लोग भी जाते हैं, बाजार में, मेडिकल में, स्कूल में, सारा जगह वही से जाता है। लेकिन बहुत ही रिस्की है। लेकिन वो टेम्पोररी ब्रिज है और फॉरेस्ट डिपार्टमेंट का द्वारा बनाया गया शायद। तो आज यहाँ में कोई भी डेवलपमेंट हुआ नहीं शायद। लेकिन इंसान क्या चाहते हैं? पब्लिक नेता लोगों का पास, सरकार का पास यही चाहते हैं कि एक कनेक्टिविटी रोड जो है ये अच्छा बने और करंट और आपका पानी, ये व्यवस्था अगर हो जाए तो गांव का आदमी लोग खुश रहेगा। तो मेरे को यह में इन्फॉर्म किया गया किस वजह से। मेरा हाथ में एक लेटर है। ये लेटर आपका प्राइम मिनिस्टर को लिखा था और कॉपी दिया था आपका। यहाँ का मैं सुनाता हूँ। यहाँ का एलजी को दिया, फिर सेक्रेटरी, चीफ सेक्रेटरी को दिया, फिर नॉर्थ मिडिल डिप्टी कमिश्नर को दिया, और आरडी मैडम को दिया, आरडी को दिया, डायरेक्टर ऑफ आरडी को दिया, और असिस्टेंट कमिश्नर दिगलीपुर इनको भी दिया। कब दिया? डेट का तो ये लेटर दिया करीबन ये 3 से 4 महीना हो गया ये लेटर देके। लेकिन इसका कोई रिप्लाई भी नहीं दिया और यहाँ में कोई भी ऑफिसर आके इन लोग से कुछ इंक्वायरी भी नहीं किया। तो आप लोग ये लेटर दिया है तो आप लोग वोट नहीं डालेंगे, ऐसा ना? जी सर, हम लोग गांव वाला जो अभी तय किया है कि इतना साल वोट डाला, लेकिन अभी हम लोग वोट एक साल वोट नहीं डाल के क्या होता वो देखेंगे, ऐसे बोल के एडमिशन को भी लिखा है ऊपर में सारे। ये तो मेरा हाथ में लिखा है कि लेटर है आप लोग जो दिया, सारा आदमी लोगों का भी सिग्नेचर है, देख सकते हैं, सारा आदमी का सिग्नेचर है। और यहाँ में करीबन 300 वोट ये लेटर दिया गया 28/12 दिसंबर 2023 में दिया है और इसका कोई कार्रवाई नहीं हुआ। तो आप सोच सकते हैं कि यहाँ का अंडमान का जो एडमिनिस्ट्रेशन तथा यहाँ का नेता लोग, यहाँ का एमपी साहब, यहाँ का गवर्नमेंट लेफ्टिनेंट गवर्नर, यहाँ का डीसी साहब, यहाँ का सेक्रेटरी, यहाँ का हमारा दिगलीपुर का जो असिस्टेंट कमिश्नर अभी प्रेजेंटली आदित्य कुमार अस्थाना जी, ये आदित्य कुमार अस्थाना जी आने का बाद ये लेटर इन लोगों ने लिखा है। तो मैं स्टार न्यूज का तरफ से मैं आदित्य कुमार अस्थाना जी से मैं यही रिक्वेस्ट करता हूं कि सर एक कॉपी आपको मिल चुका है, लेकिन आप इसके ऊपर में कार्रवाई क्यों नहीं किया? आपका जिम्मेदारी होता है दिगलीपुर का डेवलपमेंट
हो और ना हो आपका ऊपर में डिपेंड करते हैं। तो हर पब्लिक का जिम्मेदारी आपका ऊपर में है, तो आपको ये इंक्वायरी करना चाहिए था, लेकिन यह क्यों नहीं हुआ? तो मैं पूछते हैं यहाँ का और एक युवा नेता, तो भैया आपका नाम बताइए। मेरा नाम सजल मिस्त्री हूँ। मैं तो आप हम लोगों को मेरे को बुलाया, तो ये सिलसिला में कि ये वोट नहीं करेंगे आप लोग सारा गांव का आदमी, तो इसका बारे में आप पूछ सकते हैं। जी, मैं सबसे पहले आपको धन्यवाद करता हूँ। उसका बाद में मैं पूरा इंडिया का सभी को मेरा प्रणाम। आज जो आपको बुलाया, इसका एक ही वजह है कि हम लोग जो है मिनिस्टर से लेकर के एसी तक 7-8 जन को लिख के दिया, लेकिन आज तक इसका कुछ कार्रवाई नहीं हुआ। इसीलिए आज आपको बुलाया कि ये आपका माध्यम से, चैनल का माध्यम से सबको मालूम चले कि आज हम लोग क्या दुख में है, क्या तकलीफ में है, इसीलिए आपको बुलाया। तो मैं और एक बात कहना चाहता हूँ, हमें जो भी एमपी साहब खड़ा हुआ उस टाइम आके बोला कि आप इस बार वोट डालो, आपका रास्ता बन जाएगा। इस तरह करते करते आज 13-14 एमपी बन गया, लेकिन मेरा जो समस्या है वो समस्या का समाधान आज तक नहीं किया। इसीलिए इस बार हमारा गांव वासी मिलके हम लोग तय किया कि इस बार हम लोग वोट नहीं डालेगा। वही बात लिख के दिया, लेकिन उसका कोई कार्रवाई नहीं किया। इसलिए हम लोग गांव वासी तय कर लिया कि इस बार वोट नहीं डालेगा। आपको रुकने के लिए क्षमा चाहता हूँ। मेरा एक डायलॉग याद आया, एक फिल्म स्टार का डायलॉग है, कादिर खान। कादिर खान का एक डायलॉग है कि देश अगर सुधरना तो दो आदमी को सुधरना है। दो आदमी कौन है? जो वोट डालते हैं वो, और जो वोट लेते हैं। जो नेता लोग वोट लेने के लिए दरवाजा पे पहुंचते हैं, ये दो आदमी अगर सुधर जाए तो देश सुधर जाएगा। तो वही जगह में आज निश्चिंतापुर गांव का सारा महिला और सारा जनता मेरा बगल में लाइन से खड़े हैं, देख सकते हैं। तो इन लोग समझ गया कि हम लोग सुधर गया है और नेता लोग को भी सुधर देंगे। मैं स्टार न्यूज हमेशा हर गांव में, रिमोट एरिया में चल के जाके वहां में रिपोर्टिंग करते हैं। मैं मधुसूदन राय वहीं पे आए हैं कि 1 घंटा चल के, मैं यही 2.5 किलोमीटर रास्ता चल के आए हैं। बहुत ही तकलीफ है, टिकरी चढ़ के उतर के फिर कालीघाट जाना, फिर उतर टिकरी चढ़ के यही जगह में पहुंचना है। तो स्टार न्यूज वही जगह में पहुंचे हैं, एक कच्चा रोड, और महिला लोग यहाँ में आए हैं। तो महिला लोग से पूछते हैं कि आप लोग क्या वही राय है, आप लोगों का वोट नहीं डालेंगे? আমাকে অনেক কষ্ট হয়, আমরা যাইতে যাইতে আমার খুব কষ্ট হয়। 5-6 বার রাস্তার মধ্যে আমার বসতে হয়। জলের বোতল, বর্ষা কি এই রোদ্দুর কি, জলের বোতল ছাড়া যাইতে পারি না। আমার দিদি আছে, সাংঘাই করিয়া কালীঘাট মেডিকেলে নিতে আনতে হয়। এছাড়া উপায় নেই, এই আদমি লোক सबके बुला के फिर लेके जाता। तो ये अम्मा रो गई, अम्मा रोई है मत। शायद आज जब स्टार न्यूज आपका पास पहुंच गया तो स्टार न्यूज इतना आप लोगों को भरोसा दिलाते हैं। आप लोग का हमेशा जो तकलीफ है स्टार न्यूज हमेशा उठाते रहेगा, देखता कब तक आपका सॉल्यूशन दे सके। तो आप लोग क्या कहना चाहेंगे? हम लोग कहना चाहेंगे जो इधर का डिलीवरी पेशेंट होएगा ना, जो डिलीवरी रहेगा उसको जब व्यथा होता है वही टाइम उसको खांदा करके लेके वो कालीघाट मेडिकल में लेके जाना। तो आप लोग सोचिए एक डिलीवरी जो अम्मा है उनको जाने के लिए कितना तकलीफ है। जितना नेता लोग, जितना एडमिनिस्ट्रेशन का बड़े बड़े पद पे रहते हुए जो ऑफिसर लोग हैं, क्या उन लोगों का अम्मा का कोख से क्या पैदा नहीं हुआ? एक गरीब अम्मा का दुख नहीं समझते हैं। तो मैं स्टार न्यूज का तरफ से यही क्वेश्चन करता हूं, हमारा दिगलीपुर का जो असिस्टेंट कमिश्नर आदित्य कुमार अस्थाना जी, आपको मैं यही रिक्वेस्ट करता हूं कि आप तुरंत ये निश्चिंतापुर एक गांव में आके इन लोगों का दुख तकलीफ थोड़ा सुनिए और इसका क्या सॉल्यूशन किया जाए।
इसका एक हल निकालिए। तो आप लोग क्या वही वोट नहीं करेंगे इस बार? जी वोट नहीं हम करेंगे? पहले तो नमस्कार स्टार न्यूज को। और फिर मैं बोलना चाहती हूँ कि हमेशा नेता लोग क्या बोलते हैं, प्रधानमंत्री जी भी बोलते हैं कि महिला सशक्तिकरण, महिला लोग को आगे बढ़ाना चाहिए। लेकिन हमारा निश्चिंतपुर का जो हालत है, यहाँ पर महिला कैसे आगे बढ़ेंगे जहाँ पर रोड कनेक्टिविटी नहीं है। हमारा जो है बाजार मेन है, हम लोग का डेवलपमेंट एरिया बोलने से बाजार कालीघाट एरिया, वहाँ पर हम लोग का मेडिकल है, स्कूल है, हमारा वहाँ में जितना एक्टिविटी हम लोग का वहाँ पर है। अगर हमारा निश्चिंतपुर में जितना भी यहाँ पर महिला है, सबका डिलीवरी हुआ है, सबने अपना जन्म दिया है बच्चे लोग को। लेकिन यहाँ में मैंने भी 2 बच्चे को जन्म दिया, लेकिन मेरा टाइम में, मेरा वक्त में भी ऐसा बारिश का मौसम में जब एक डिलीवरी पेशेंट जब यहाँ पर होता है तो उसको यहाँ से लेके जाना कितना तकलीफ होता, वो परिवार लोग को ही पता चलता, नेता लोग को ही पता नहीं चलेगा, एडमिनिस्ट्रेशन को भी पता नहीं चलेगा। अगर एडमिनिस्ट्रेशन को पता चलता होता कि यहाँ में 59 में यहाँ में सेटलमेंट दिया गया, तो अगर उस लोग को ये तकलीफ अगर उस लोग को पता चलता तो यहाँ में आज तक रोड कनेक्टिविटी बन चुका होता। यहाँ पर एक स्कूल बच्चे लोग को जब सूखा टाइम में फिर भी ठीक है, समर सीजन ठीक है, यहाँ में चलने के लिए फिर भी सूखा रास्ता रहता ठीक है, लेकिन जब बारिश रेनी सीजन रहता तब बारिश में एक बच्चे को यहाँ से उस लोग का स्कूल शू को पैर से नहीं हाथ में लेके जाना पड़ता, बैग में ढोके लेके जाना पड़ता, अपना घेर को नहीं से अपना शूट का पैंट को ऊपर चढ़ा के नहीं से खोल के लेके जाना पड़ता। तो शर्मिंदगी इससे ज्यादा कुछ है ही नहीं। मेरा तरफ से वही बोलना है कि इससे ज्यादा शर्मिंदगी कुछ नहीं है, क्योंकि हमारा महिला लोग को हमेशा सब बोलते हैं, सब नेता लोग जब भी वोट मांगने के लिए आते हैं बोलते हैं महिला सशक्तिकरण को आगे बढ़ाना चाहिए, महिला लोग को आगे बढ़ाना। लेकिन ये क्या महिला लोग को आगे बढ़ाने का कोई काम है? क्योंकि एक स्कूली छात्रा अगर अपना शूट का पैंट को ऊपर चढ़ा के अपना पैर दिखा के अगर बाजार तक जाना पड़ता, वहां में जाकर पैर धो के फिर स्कूल शू पहन के कपड़ा उतार के फिर अगर जाना पड़ता, इससे ज्यादा मेरा तरफ से तो लगता है कोई शर्मिंदगी का कोई कारण ही नहीं है। और दूसरा बात यह है, जब एक डिलीवरी पेशेंट आता है, जब उसका पेन आता, लेबर पेन आता, तब उसको क्या करता, यहाँ से संगा में ढोके लेके जाना पड़ता, पूरा रास्ता चिल्लाता, सबको पता, हर आदमी लोग को देखना पड़ता, हर आदमी देखता है वो लेडीज को, जब वो एक संगा में करके जब लेके जाता लेबर पेन में चिल्लाता, हर आदमी को पता चलता कि ये यहाँ इसका डिलीवरी होने वाला है। ये कितना शर्मिंदगी की बात है, जो बात ऐसा नहीं होना चाहिए था। जब सेटलमेंट दिया 59 में, कितना साल हो चुका है, यहाँ पर कितना नेता लोग आया, कितना प्रधान आया, कितना एमपी आया, चले गया, बंगाली एमपी भी आया, दूसरा कास्ट का भी एमपी आया, लेकिन हम लोग का नजरदारी कोई सुराहा नहीं। हाँ, कोई सुराहा बोलने से कोई नजरदारी हम लोग ऊपर में है ही नहीं। अगर होता तो हम लोग का युवा जितना है पूरा गांव मिलके जब हम लोग अभी एक सेटल किया है कि हम लोग इस साल हम लोग बॉयकॉट करेंगे, वोट बॉयकॉट करेंगे, वोट नहीं डालेंगे, तो ये सुनकर कम से कम एक एमपी ने से, एक नेता ने से, एडमिनिस्ट्रेशन का कोई भी एक जन को यहाँ पहुंचना चाहिए था कि आप लोग क्यों वोट नहीं करेंगे, वोट डालना चाहिए, कि हम लोग को भी पता है, ऑलरेडी लेटर भी दे चुका है, और हम लोग को पता है कि हमारा जो बोलता है कि ना इंडिया इंडिपेंडेंट हो गया, हमारा इंडिपेंडेंट क्या है, एक वोट ही है और कुछ नहीं है। अपना मर्जी से हम कुछ कर सकता है, नहीं कर सकता। इंडिपेंडेंट किसको बोलते हैं? नहीं ना, खाली एक वोट को। तो हम लोग को पता है कि एक वोट ही हमारा इंडिपेंडेंट का एक जरिया है वोट अपना मर्जी से डालने का। तो हम लोग नहीं डाल रहे हैं, तो हमारा कितना मन में दुख है कि साल में 2 बार ही वोट आता है, एक पंचायत इलेक्शन, एक एमपी इलेक्शन। तो हम लोग को 2 इलेक्शन हम लोग जब बॉयकॉट कर रहे हैं, एमपी इलेक्शन हम लोग बॉयकॉट कर रहे हैं, तो हम लोग को कितना दुख है, तकलीफ है, हम लोग का मन में भी तकलीफ है। तो यही तो समझना अंडमान एडमिनिस्ट्रेशन को भी चाहिए, और इधर में जितना भी बड़े बड़े नेता है, जो कोई भी पार्टी का है, सब नेता से मेरा यही बोलना है कि आप लोग तो बोलते हैं कि महिला सशक्तिकरण करो, बच्चे लोग को स्कूल भेजो, बच्चे लोग को पढ़ाओ लिखाओ, आगे बढ़ाओ, देश जब उन्नति करेगा, बच्चे जब आगे जाएंगे। तो इसी के कारण निश्चिंतपुर के लिए, गांव के लिए आप लोग थोड़ा नजर दीजिए, यहाँ पर महिला लोग का कितना तकलीफ है वो समझिए। या जैसा हम लोग बाजार जाते हैं बारिश का मौसम में, हम लोग का कपड़ा ऊंचा करके जाना पड़ता। मतलब आप लोगों का यही है, जब तक ये सुराहा नहीं होगा आप लोग वोट नहीं करेंगे। क्यों? तो इस बार आप लोगों ने सुना, कितना शर्म का बात है कि यहाँ में करीबन 300 वोटर यहाँ में है, लेकिन ये डिगलीपुर डिस्ट्रिक्ट का जो डिगलीपुर का एसी साहब है, उनको भी ये नजरदारी करना चाहिए कि कहाँ क्या होता है। तो एक ब्रेक लेते हैं, छोटे से एक ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद फिर लौटते हैं, बने रहिए।
लौटे। स्टार न्यूज 1.5 घंटा चल के निश्चिंतापुर गांव में आए हैं और ये इलेक्शन उनका मोमेंट में स्टार न्यूज हमेशा चाइना बॉर्डर तक, यानी कि एलिजाबेथ बे, वहां तक जाके आए हैं स्टार न्यूज। और हमेशा जनता जनार्दन जो कहा जाता है भारत सरकार, वही जनता जनार्दन का बात मैं मिनिस्टरी तक पहुंचाने के लिए, जनता तक पहुंचाने के लिए, मिनिस्टरी तक पहुंचाने के लिए, आदमी लोगों को सुनाने के लिए कोशिश करता है हमेशा स्टार न्यूज। तो मैं वही गांव में आए हैं और यहाँ का सबसे बुजुर्ग आदमी मेरा सामने खड़े हैं, तो मैं जानते हैं। तो अंकल जी, सबसे पहले मेरा चैनल में आपका स्वागत है। तो आप यही का सबसे पुराना आदमी है, तो आप 2-4 शब्द कहिएगा ना। ओके। तो आज सारा यहाँ का युवा नेता लोग भी आए हैं, आप लोग भी मौजूद हैं। तो ये लेटर हाथ में है, मेरा हाथ में, कि आप लोग वोट बॉयकॉट करते हैं। बिल्कुल। तो आप क्या कहना चाहेंगे? আপনি ধরেন। নমস্কার। আমার 2-4টা কথা আছে, 5-7 মিনিট। নাম্বার 1, নিশ্চিন্তপুর টু ডিগলি কি কয় কালীঘাট, আর কালীঘাট টু ব্যাট কোম্পানি প্লাস মধ্যমগ্রাম নিশ্চিন্তপুর 9 কিলোমিটার, আর এখান থেকে 1.5-2 কিলোমিটার। তো ওখান থেকে সাহেবদের বললে কি বলে, আপনাদের রাস্তা হবে কোথায়, মধ্যমগ্রাম দিয়া, ওই যে 9 কিলোমিটার ধারে নাই 1.5-2 কিলোমিটার ধারে। তার জন্য আমি একটা এক্সাম্পল বলতেছি। কোনো সাহেব দিল্লি যাবেন কয়টা, 9:45 ফ্লাইট, কোথা থেকে যাবে, ও যাবে একদম ডাইরেক্ট ওই স্কুল লাইন হয়ে যায় না, ওনার যাইতে হবে কোনখান দিয়া, বাজার দিয়া, মেরিনা পার্ক, সাদিপুর, তারপরে নয়াগাঁও, পাত্রাপুর, তারপরে পাত্রাপুর হইয়া কোথায় ভাতুবস্তি, ওখান থেকে প্ল্যান গ্রাউন্ডে। কত মিনিট লাগবে? 15 মিনিট গাড়িতে, আর বাজার দিয়ে আসতে 3 মিনিট। অতএব সেই ভদ্রলোক যেন এই নিশ্চিন্তপুর আইয়া মধ্যমগ্রাম আসুক আর বাজার দিয়ে আসুক, এইটুক যেন আইয়া দেখে কোনটায় তার টাইম বেশি লাগে, কোনটায় টাইম কম লাগে। ওখানে করোড় টাকা খরচা, এখানে 2 করোড় টাকা হলে স্টিল ব্রিজ হয়ে যায়। কি করে এরা টাকা? হ্যাঁ, পকেট নাই। तो आप लोगों ने सुना, ये बूढ़ा बाबा ने ये बांग्ला में बोला, यही बोला कि आपका जो निश्चिंतापुर आने के लिए कालीघाट होके आपका मध्यमग्राम होके 9 किलोमीटर रास्ता घूम के आना पड़ता है, उसमें 15 मिनट लगते हैं। और कालीघाट का जो लकड़ी ब्रिज, टेम्पोररी जो ब्रिज बना, वो ब्रिज भी हम आप लोगों को दिखाएंगे किस तरह रिक्सी है। और वहां में मंगर भी रहते हैं हमें से 24 घंटा। और बारिश सीजन में अभी भी मैं आया, वहां में चढ़ाव पानी आया, तो उसमें पानी भर गया वो रोड में, कितना रिक्सी है। तो यहाँ में आने के लिए ये 2 किलोमीटर है, यहाँ में 3 मिनट लगता है। तो उन्होंने बांग्ला में वही बोला कि एक साहेब, कोई भी बड़ा पदाधिकारी अगर फ्लाइट में उनको दिल्ली जाना है, तो दिगलीपुर से जाने के लिए उनको सारा एरिया घूम के जाना है, तो कितना देरी लगेगा, और डायरेक्ट वहां से जाने के लिए कितना देरी, वही एग्जाम्पल इन्होंने दिया है। तो कितना दुखी है। और इन्होंने ये निश्चिंतपुर का सबसे पुराना सेटलर है, और इन्होंने बहुत ही तकलीफ किया। और जो अम्मा जी जो बोले हैं कि महिला लोगों का जो कहानी उन्होंने बताया, तो मैं स्टार न्यूज का तरफ से मैं हमारा प्राइम मिनिस्टर योजना जो है, जो महिला लोग के लिए हर घर में WC मतलब आपका लेट्रिन का जो बजट 12,000 रुपया दिया, उसी में हर महिला अपना घर में शौचालय बनाए, हर घर में शौचालय बने। और महिला लोगों का जो लेट्रिन जाते हैं, बाहर जाते थे, अभी वो घर में, मतलब महिला लोगों का इज्जत रक्षा करने के लिए आते हैं। तो आज ये हमारे जो महिला जो एक बोले हैं, जो बात बोला, तो ये निश्चिंतापुर से जाने के लिए क्या इसमें वो नहीं होना चाहिए था? मेरा स्टार न्यूज का तरफ से यही मैं सवाल करता हूं हर नेता से, जब आप लोग 5 साल का बाद
वोट लेने के लिए दरवाजा पे पहुंचते हैं, वोट अगर खत्म हो जाते हैं, अपना अपना कुर्सी जब मिल जाते हैं, तब गरीब आदमी का कोई पता नहीं होता है। हमेशा एसी कार में घूमते हैं, अभी टाइम नहीं है, अभी संसद में है, अभी अपना टूर में है। लेकिन ऐसा क्यों? दर्दी उसको बोलते हैं, गरीब का जो दुख समझते हैं वही काम करने वाला है। लेकिन कितना नेता लोग काम करने वाला है, तो आज ये नमूना आप लोगों का मिल जाएगा ये निश्चिंतपुर से, और निश्चिंतपुर से सारा इंडिया में ये फैल जाएगा कि निश्चिंतपुर का एक ये वहाँ का जितना जनता है आज वोट बायकॉट करते हैं। और ये लेटर मेरा हाथ में है, ये लेटर 12 महीना 2023 में, माफ कीजिएगा 12वां महीना 2023 में लेटर दिया गया था ये ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर तथा यह का सारा एडमिनिस्ट्रेशन का पास, लेफ्टिनेंट गवर्नर को, चीफ सेक्रेटरी को, डीसी महोदय को, आरडी को, और यहाँ का पेजेंट आदित्य कुमार अस्थाना जी जो हमारा पेजेंट दिगलीपुर का एसी साहब है। तो मैं स्टार न्यूज के तरफ से फिर से मैं आदित्य कुमार अस्थाना जी से यही रिक्वेस्ट करता हूं, आपका ऊपर में हर दिगलीपुर वासी का नसीब तय होता है, आपका ऊपर में हर दिगलीपुर वासी का नसीब बदल जाते हैं। तो आप ये लेटर आपका पास शायद मिला है, लेकिन आप क्यों चुप है? आज क्यों चुप है? आप इंक्वायरी क्यों नहीं किया? आया कोई नेता लोग यहाँ में, कोई ऑफिसर लोग आए हैं? नहीं, आज तक ये लेटर देने का बाद में कोई ऑफिसर भी नहीं आया, कोई एमपी भी नहीं खड़ा हुआ, वो भी नहीं आया, कोई पार्टी तरफ से भी कोई आदमी नहीं आया। तो सुन लिया, तो आप लोग क्या सारा वोट बॉयकॉट करेंगे क्या? महिला लोग क्या बॉयकॉट करेगा। सब बॉयकॉट करेंगे? आप लोग बच्चा लोग है, जुआ बच्चा लोग नेता लोग है, करेगा। नया वोटर्स है, देखिए नया वोटर्स ये लोग भी बॉयकॉट में राजी है क्या? आप लोग सब राजी? सब राजी, सब राजी, आप लोग सब राजी? सब राजी, सब राजी है। तो यही होना भी चाहिए कि हमारा घर का परिवार अगर सुरक्षित नहीं रहेगा तो वो चीज हम लोगों को लाने के लिए कोई जरूरत नहीं है, ऐसा ना? ऐसा हमारा परिवार सुरक्षा रहे तब जाके वो नेता को हम लोग वोट डालेंगे। और ये मैं जो जगह खड़ा है ये तो एकदम कच्चा रास्ता है, ये हमें कोई सुविधा नहीं होता है। तो यहाँ का फिर से यहाँ का जो और एक दादा है, आप क्या बोलना चाहेंगे? और मैं आपका चैनल का माध्यम से मेरा प्रधानमंत्री से एक क्वेश्चन करता हूं कि ये अंडमान में जब से यहाँ सेटलमेंट दिया तब से हमें कोई भी नेता बोलिए, कोई मिनिस्टर बोलिए, कोई एमपी बोलिए, कोई ऑफिसर बोलिए, सभी हमें समझाया जाता कि अरे इधर सिलेंडर 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 बोल के इतना सालों हमको बोका बनाया जाता। लेकिन हम पूछना चाहता हूं, ये जियो कंपनी को जो हजारों हेक्टर जमीन अंडमान से जियो कंपनी को दिया गया, ये उसको सिलेंडर कहां से मिला जियो को? ये जापान से दिया कि अमेरिका से दिया कि भारत सरकार दिया? यही मेरा भारत सरकार से मेरा वो प्रश्न है कि इसका जवाब हमें चाहिए। धन्यवाद। ये भी बहुत बढ़िया एक क्वेश्चन किया है ये दादा ने, युवा नेता, कि जो जियो टावर बैठता है, चाहे रेवेन्यू हो, चाहे रिजर्व फॉरेस्ट हो, वाइल्ड लाइफ फॉरेस्ट हो, कहीं में भी जारवा एरिया में जो ट्रैवल एरिया है वहां में कितना कंजस्टेड होता है, हर पब्लिक को परेशानी किया जाता है। तो वही जगह में भी जियो का टावर लगाया गया, तो उसका सरेंडर कहां से आता है? कहीं ना कहीं परसेंटेज, ऐसा ना? जरूर परसेंटेज तो मिलता ही है, क्योंकि जियो कंपनी का जो है उसका अरबों का पैसा का हिसाब देने नहीं मिलता उसको, लेकिन अंडमान का जमीन उसको फ्री में मिल जाता, बिना पैसा का मिल जाता। जारवा एरिया में कौन देता अंडमान का सिलेंडर? अंडमान एडमिनिस्ट्रेशन देता कि भारत सरकार देता? ये हम तो भारत सरकार से पूछने के लिए तैयार है। तो महिला लोग क्या बोलते हैं? ये भी सही है ना, जियो कंपनी को क्यों दिया? आप लोग भी पूछ सकते हैं ना,
हाँ ये तो सही। आप लोगों को सिलेंडर नहीं मिलता, लेकिन हम लोग का ब्रिज का सिलेंडर नहीं मिलता, बोलता है कि यहाँ पर फॉरेस्ट लैंड है, डीम फॉरेस्ट है, ये है वो है, हर तरह का कानून। हाँ इन्वायरमेंटल है, ये है वो है, बहुत तरह का कानून। जियो का कुछ नहीं होता। जियो का तो कुछ नहीं है, लेकिन ट्राइबल एरिया में भी बैठ गया तो बात भी आते हैं। अंडमान में सेटलमेंट जो बांटती फैमिली, उस लोगों का भाई एक हाउस साइड नहीं दिया जाता है, नहीं देता ना, एक हाउस साइड नहीं देता। वो ना कि इसका हक है, एक सेटलर का बच्चा का एक हाउस साइड देना है और 7.5 बीघा जमीन देना है, ये सेटलर का रूल है। रूल। जो पहला सेटलर था 15 बीघा मिला उसका बच्चा लोगों को, एक हाउस साइड और 7.5 बीघा जमीन, लेकिन आज तक नहीं मिला। लेकिन भारत सरकार, ये बाहर का जो कंपनी है जियो कंपनी, उसको सारे जाएगा सारा अंडमान निकोबार में ये जियो का टावर देने के लिए, जियो का टावर बैठाने के लिए सरेंडर कहा, कैसा मिला? सवाल मेरा स्टार न्यूज से इसका तरफ से तथा यह का पब्लिक का तरफ से भी सवाल हमारा सरकार से। तो मैं यही रिक्वेस्ट करूंगा यहाँ का एडमिनिस्ट्रेशन तथा प्राइम मिनिस्टर को कि यहाँ का जनता, निश्चिंतापुर का जनता सारे वोट बॉयकॉट करने के लिए तैयार कर चुका है ना? तैयार है ना? तैयार है। सुन लिया, देख लिया, महिला सबसे दुर्गा शक्ति है, महिला शक्ति सब दुर्गा शक्ति। महिला जानते हैं परिवार कैसा चलाना, कैसा खाना बनाना, किसको किस तरह खाना परिवेशन करना, किसको किस तरह सुस्त रखना है, सुस्त रखना महिला जानते हैं। तो महिला लोग भी राजी है। तो मैं यही रिक्वेस्ट करूंगा, यहाँ का जो एसी सर है आप आइए, और यहाँ का जो बीडीओ सर है उनको भी मैं रिक्वेस्ट करता हूं, और आपका जो तहसीलदार साहब है उनका ऊपर में भी बड़े जिम्मेदारी है। तो एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट तहसीलदार साहब, उनका भी इसमें बहुत ही बड़े ये होते हैं। तो मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि यहाँ में आके इन लोगों का सुख दुख का जाने, और पब्लिक से मेरा अनुरोध करूंगा कि मेरा ये रिपोर्ट, ग्राउंड रिपोर्ट कैसा लगा, आप लोगों का राय, आप लोगों का विचार, आप लोगों का चिंताधारा मेरा चैनल बॉक्स में जरूर कमेंट कीजिएगा, और मेरा चैनल को लाइक और शेयर करने के लिए ना भूलिएगा। इसी उम्मीद का साथ मैं मधुसूदन रॉय यही विदाई लेता हूं। धन्यवाद।